गुड मॉर्निंग क्लास। तो यहाँ पे पिछली वीडियोज़ में हमने जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेज के जितने क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स सब हमने कवर कर दिया है। अब हम यहाँ पे देख लें मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, मिसलेनियस के एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के देखेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस के एग्जांपल्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 18, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ sin x is equals to 3/5 and cos y is equals to -12/13 where x and y both lie in the second quadrant, है ना। तो यहाँ पे क्या गिवन है, sin x की वैल्यू गिवन है 3/5 एंड cos y की वैल्यू गिवन है -12/13 और हमें यहाँ पे ये दिया है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि ये सेकंड मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका भी यूज़ होगा यहाँ पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, हमें साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा इतना तो हमको पता है साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, तो दैट इज साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताया था, मतलब साइन इंटू मतलब यहाँ पे साइन के अंदर फर्स्ट एंगल इंटू कॉस के अंदर सेकंड एंगल प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए। अब कॉस के अंदर यहाँ पे फर्स्ट एंगल हो जाएगा इंटू साइन के अंदर क्या हो जाएगा सेकंड एंगल, साइन वाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। जैसे यहाँ पे साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। सिमिलरली साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। आई होप ये आपको फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी से हमें यहाँ पे पहला ही फॉर्मूला है उसका। ठीक है, अब देखो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ही हो गया, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमको साइन एक्स की वैल्यू पता होगी और साइन वाई की वैल्यू पता होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कॉस एक्स की वैल्यू पता होगी एंड साइन वाई की वैल्यू पता होगी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और उसके बाद जो आएगा उसको एडिशन कर देंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी, बस इतना ही करना है हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, दैट इज साइन एक्स गिवन है, क्या साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3/5 गिवन है एंड कॉस वाई की वैल्यू यहाँ पे -12/13 गिवन है। तो हमें साइन एक्स गिवन है, साइन एक्स हमको गिवन है, लेकिन हमें कॉस एक्स कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, लेकिन कॉस एक्स का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो पहली बात हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कॉस एक्स, ये फाइंड करना है। दूसरी बात यहाँ पे कॉस में तो वाई दिया है, लेकिन साइन में वाई कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो हमें यहाँ पे साइन में क्या फाइंड करना है, वाई। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तब हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉस में x है, तो अगर कॉस x हमको फाइंड करना है तो हम क्या देखेंगे, साइन में सेम एंगल का कोई यहाँ पे दिया है क्या, मतलब यहाँ पे जैसे मतलब कॉस x फाइंड करना है तो तुम साइन x को ढूंढोगे, एंगल यहाँ पे क्या x ही होना चाहिए, साइन x को ढूंढोगे। साइन x गिवन है क्या, देखो साइन x गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमको फाइंड करना है और जो गिवन है इन दोनों में आपस में कोई रिलेशनशिप होता है क्या, साइन ए एंड कॉस ए में यहाँ पे कोई रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये वाई नहीं है यहाँ पे, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज है बट यहाँ पे एंगल दोनों सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो हमें साइन एक्स की वैल्यू गिवन है 3/5 और 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे अगर देखेंगे 3/5 का स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं यहाँ पे, तो उसको नीचे कर दो ना, थोड़ा बहुत कैमरा मैंने तो मैनेज करो। अब देखो 3/5 का स्क्वायर अब दिख रहा है, 3/5 का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9/25 आ जाएगा। अब देखो ये ऊपर यहाँ पे देख लेते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 9/25। इतनी बात समझ आएगी नहीं यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये 25 - 9 दैट इज कितना 16/25। अब ये समझ में आया ना कैसे आया है। अब देखो जब यहाँ पे cos x करेंगे, यहाँ पे जब cos x, तो cos x इक्वल टू क्या ये प्लस माइनस (16/25) आएगा ना, ठीक है ना। ये गलती नहीं करनी, कुछ लोग क्या करते हैं cos x इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ पे √16/25 या फिर क्या है ये करेंगे, ये 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना।
अगर स्क्वायर से स्क्वायर काट दोगे यहाँ पे तुमको प्लस में ही एंगल मिलेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। अब तुम पॉजिटिव एंगल लेके टालोगे तो आंसर तुम्हारा गलत ही आ जाएगा ना। आई बात समझ में कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट जैसे कह रहा है तो आप समझिए यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है, प्लस माइनस दोनों लेने हैं। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू या 16/25, कभी भी जब ये स्क्वायर में है, जब ये इधर की तरफ जाता है तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस साइन लगेगा और यहाँ पे रूट लग जाएगा। आई बात समझ में? ये रूल होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना। तो अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, एक प्लस एक माइनस में, एक प्लस में 4/5 आएगा, एक माइनस में 4/5। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, प्लस में कि माइनस में? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस में ना, नेगेटिव होता है। क्योंकि मतलब सेकंड क्वाड्रेंट जो है साइन और कॉसेक का घर होता है ना, मतलब साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी यहाँ पे ऑल नेगेटिव होते हैं, तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 और ये माइनस में। तो अगर हम देखेंगे कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आई है, माइनस में 4/5। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? और रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, इतनी बात समझ में है ना? ये हो गया। तो हमें कॉस एक्स मिल गया कि नहीं? अब हमें साइन वाई निकालना है, तो साइन के साथ कौन सा हो जाएगा, कॉस वाई ना। तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस इज इक्वल टू 1, है ना। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। हमें फाइंड करना है साइन वाई। तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, -12/13। तो -12/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 144/169 और इज इक्वल टू 1। तो अगर देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो साइन स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 25, तो यहाँ पे आएगा 25/169। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे साइन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस √25/169, और ये साइन वाई जो आएगा ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा 5/13, है ना। और हमें यहाँ पे देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, मतलब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव लेनी है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन वाई जो है, तो साइन वाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे 5/13, और वो भी क्या प्लस में। तो ये साइन वाई की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में 5/13 आएगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो ये साइन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में 5/13। ये हो गया। तो हमें यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू कितनी मिली है, -4/5, एंड साइन वाई की वैल्यू कितनी है 5/13। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी मिली है -4/5 एंड साइन वाई की वैल्यू कितनी मिली है 5/13। अब हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो कर देते हैं अप्लाई। साइन एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगर देखेंगे साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितनी 3/5 इंटू कॉस वाई की वैल्यू दैट इज -12/13 प्लस में कॉस एक्स की वैल्यू क्या है -4/5 इंटू दैट इज साइन वाई की वैल्यू कितनी है 5/13। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 36/65, और ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हो जाएगा -20/65। तो अगर देखेंगे 65 यहाँ पे है तो क्या कितना हो जाएगा -36 -20, है ना। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा -56/65, है ना। तो अगर देखेंगे साइन एक्स प्लस वाई -56/65, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो -56 ये माइनस में है, यहाँ पे लिख देते हैं
-56/65 इस आंसर। ओके, तो ये हमारा क्या है साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी। आई बात समझ गए नहीं? हमें देखो ये पॉइंट अगर हमको ध्यान में रखना है, अगर यही क्या है क्वाड्रेंट अगर चेंज कर देगा ना तो आपका आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जितने भी यहाँ पे एंगल हैं सबको हमको पॉजिटिव लेना पड़ता, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है और वहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। अगर ये बोलता थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको उस हिसाब से एंगल लेना पड़ता। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट पे हम एंगल ले रहे हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 19। यहाँ पे क्या गिवन है, प्रूव दैट cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस 3x इंटू कॉस 9x बाई 2। ये LHS में इसको यहाँ पे लेके चल रहा है, वो प्रूव करके लाना है साइन 5x इंटू साइन 5x बाई 2। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो हम पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में देखेंगे cos 2x है cos x बाई 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2, ये तो हमारे LHS में दिया। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, अब इस क्वेश्चन को देखने पे आपको मतलब क्या लगता है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज़ का यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। बहुत सारी आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ रखा है कि नहीं, तो कौन सी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने की ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक हमने आइडेंटिटी ये पढ़ रखा था क्या, बोलो, दैट इज 2 cos a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, देखो cos a प्लस बी को यहाँ पे क्या करें, cos a इंटू कॉस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये हो गया ना, प्लस साइन लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या cos a इंटू कॉस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये इस तरह से हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे, ये माइनस साइन ए इंटू साइन बी से प्लस साइन ए इंटू साइन बी कैंसिल हो जाएगा ना, तो अगर देखेंगे ये कॉस ए इंटू कॉस बी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया ना, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी। ये बात समझ में आएगी नहीं, ये इसके इक्वल आ रहा है। देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जब कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 cos ए इंटू कॉस बी। अब मान लो यहाँ पे अगर cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को आपस में अगर घटा दिया तब क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे घटा देंगे यहाँ पे, समझो पहले अगर यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, अगर यहाँ माइनस साइन लगा तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है नहीं, ये दोनों यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी तो माइनस में हो जाएगा ना, ठीक है। अब दोनों माइनस में हो जाएगा, क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या, नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या, ये माइनस में, ये माइनस में, अब ये माइनस में हो गया और ये क्या हो जाएगा प्लस में, है ना, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 2 साइन इंटू और दैट इज साइन बी, है ना, साइन ए इंटू साइन बी। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे ए और बी दोनों एंगल, यहाँ पे देखो कॉस, मतलब ये अगर यहाँ पे दोनों कॉस में है या तो दोनों साइन में है या तो एक साइन में एक कॉस में, अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, जैसे सपोज करो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को आपस में लो और दोनों को जोड़ दो आपस में, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बी, और अगर ध्यान से देखेंगे प्लस साइन लगा यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आई बात समझ नहीं? अब माइनस में जो वही तो कटेगा, तो माइनस में कौन सा है, ये देखो सेकंड वाला पोर्शन क्या है, ये कैंसिल हो जाता है ना, क्योंकि माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा ना, यहाँ पे देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमें कैसे समझना है, देखो साइन ए इंटू कॉस बी हो जाए 2 में, मतलब इस तरह से, या तो 2 cos ए इंटू साइन बी हो जाए। अगली बार क्या होगा, जब यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे समझो,
जब यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का लगेगा और माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन, है ना, और ये कट जाएगा ना, साइन ए इंटू कॉस बी कट जाएगा। अब यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो अगर देखेंगे 2 कॉस ए इंटू साइन बी, क्या ये बातें क्लियर कर रही है कि नहीं, क्या ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, जब 2 साइन मतलब डबल में, यहाँ पे डबल में 2 में साइन ए आ जाए या फिर कॉस बी आ जाए, या तो यहाँ पे क्या है कॉस ए और ए साइन बी आ जाए, या तो 2 में कॉस ए और इंटू कॉस बी, या तो 2 में दोनों साइन में आ जाए, साइन ए इंटू और दैट इज साइन बी, है ना। अगर इन 4 सिचुएशन में आप क्या करोगे, दैट इज एडिशन वाला लगाओगे यहाँ पे, मतलब इसके लिए यहाँ पे देखेंगे कौन सा लग जाएगा, दैट इज साइन ए प्लस बी, मतलब ये साइन का a प्लस बी और साइन का a माइनस बी ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे ना। बोलो इस वाले में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे साइन का a प्लस बी और साइन का ही a माइनस बी आपस में क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे समझो, पहले अगर आप माइंड में अपने आप सोचोगे तभी यहाँ पे कर पाओगे। जैसे यहाँ पे समझो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस का जब एक्सपेंशन करते हैं तो पहले कॉस ही तो आता है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी आता है, इसका मतलब साइन वाला क्या है, कट गया होगा ना, तो साइन वाला कट गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या, एक साइन माइनस में होगा एक साइन प्लस में होगा, तभी दोनों कटे होंगे। आई बात समझ कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर देखेंगे कॉस ए प्लस बी पहले होगा, अब हमें देखो अच्छा कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी ये कन्फर्म है यहाँ पे होंगे, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये कौन बताएगा, प्लस में है कि माइनस में है, यहाँ से हमको सोचना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे देखेंगे अगर माइनस कर देंगे, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो साइन वाला कट जाएगा, अगर माइनस करेंगे सॉरी माइनस करेंगे अगर तो कॉस वाले कट जाएंगे, है ना, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कॉस वाले कट जाएंगे, और अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे साइन वाले कट जाएंगे। तो प्लस करने पे कौन जिंदा है, यहाँ पे देखो अगर इन दोनों में यहाँ पे प्लस कर देंगे, दैट इज यहाँ पे जैसे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, समझो यहाँ पे अगर हमने बीच में प्लस किया हुआ है तो ये किसका है, ये कॉस का ही तो है ना, ये कॉस का इलाका है। तो कॉस वाले में अगर हम प्लस करेंगे तो कॉस जिंदा रहेगा ना, और अगर हमने कॉस वाले में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, अगर कॉस वाले में हमने यहाँ पे बीच में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तब यहाँ पे क्या उल्टा हो जाएगा ना, कौन जिंदा रहेगा, अब यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इन्हीं में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे एक आपने पढ़ा था साइन सी प्लस डी वाला, साइन सी माइनस डी, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे उस पर, है कि नहीं। अब दूसरा उसी का यहाँ पे उल्टा, अब क्या करोगे तुम, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे एंगल गिवन है और तुमको एडिशन में एंगल लाने हैं। भाई यहाँ पे देखो मान लो ये सपोज करो ये कितना है 30 डिग्री है, ये कितना है 45 डिग्री है ना, तो 30 प्लस 45 और यहाँ पे प्लस 30 प्लस 45, दो एंगल्स का एडिशन आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो आपको दो चीज़ें अगर आपको आती है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रूव कर लोगे। पहला क्या है कि आपको दो एंगल का एडिशन दिया है तो उससे मल्टीप्लिकेशन में कैसे जाएंगे। अच्छा मान लो दो एंगल का एडिशन दिया है, जैसे यहाँ पे देखो साइन सी प्लस साइन डी दिया है, दो एंगल का एडिशन दिया है, नहीं दो एंगल आपस में यहाँ पे एडिशन में आ गए। अब यहाँ पे अगर दो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज है, फिर क्या दो वैल्यूज़ का एडिशन यहाँ पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लिकेशन में लाना आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए क्या करेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, देखो ये साइन और यहाँ पे 2 आएगा, दोनों इंटू मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे ना यहाँ पे। अब इसमें अगर देखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो आपको मल्टीप्लिकेशन से कहाँ लाने हैं, एडिशन में लाने। तो अगर आपको एडिशन से मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में लाना है तो इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये सब हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज में करवा रखा है, तो आप जाके वहाँ से वीडियोज़ देख लेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। और जितनी भी आइडेंटिटीज हमने लिखवाई वो सबके सब यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं प्रूव करने में, ठीक है ना। अगर आपकी आइडेंटिटी गायब है तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो बच्चे कहते हैं सर क्या टेक्नोमेट्री में क्या क्वेश्चन को प्रूव करने में दिक्कत होती है। हाँ दिक्कत होगी, आपको आइडेंटिटीज नहीं याद है तो आप क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या क्लास 10th वाला टेक्नोमेट्री तो है नहीं यहाँ पे, है कि नहीं, कि यहाँ पे उसमें तो क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी नहीं था, कुछ था ही नहीं उसमें। तो अगर उस वाले टेक्नोमेट्री से कंपेयर करोगे तो ये वाली टेक्नोमेट्री बिल्कुल अलग है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको क्वेश्चंस थोड़ा सा क्या लेंदी मिल सकते हैं, और क्वेश्चंस अगर लेंदी हैं तो आपको देखो टेक्नोमेट्री में क्या क्या फंडा होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा ये फंडा है कि आप पहले क्वेश्चन को देखोगे और उसके बाद यहाँ पे देखोगे मतलब स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग पता हो गई तब आप टेक्नोमेट्री क्वेश्चन कर लोगे, और अगर गलत दिशा में अगर चले गए, गलत डायरेक्शन में, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे रास्ता बंद हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पे लिखा होगा द एंड, तो यहाँ पे क्या करो फिर वहाँ पे आके मुड़ोगे,
इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको यहाँ पे सही रास्ता पता होना चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब आप इस पर क्या है ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, तब प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा क्वेश्चन करने के। आई बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, अब देखो जैसे हमको ये क्वेश्चन गिवन है, अब मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन की शुरुआत हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये हमारे माइंड में कैसे आएगा, हम कैसे सोचेंगे इसके बारे में? क्या ये दोनों एंगल, मतलब ये देखो कॉस और ये कॉस दोनों मल्टीप्लिकेशन में है क्या? अब हम क्या करेंगे, अगर हमको सॉल्व करना है इसको एडिशन में करना पड़ेगा। एडिशन में करने के लिए क्या यहाँ पे 2 का होना जरूरी है कि नहीं? 2 नहीं है, कोई बात नहीं, 2 नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर देना, क्या दिक्कत है? तो अगर यहाँ पे 2 cos a इंटू कॉस बी आ जाएगा, मतलब इसको a मानेंगे इसको भी मानेंगे, तो 2 cos a इंटू कॉस बी आ जाएगा, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? अब अगर तुम ये कर भी लोगे, मान लो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर भी लिए, तो तुमको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? कॉस जिंदा है यहाँ पे, अगर कॉस जिंदा है इसका मतलब cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का एडिशन हुआ होगा, और अगर साइन जिंदा रहेगा इसका मतलब यहाँ पे क्या साइन, मतलब यहाँ पे cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का सब्ट्रैक्शन हुआ होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको, ये सब हमने नोट करवाया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हमको समझाने के लिए हमने बता दिया था आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो आपको ये समझ में आना चाहिए हमने क्यों किया, भाई आप तो एग्जाम में बैठे रहोगे तो आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा ना, कि ऐसे तो नहीं रख के जाओगे यहाँ पे हो जाएगा। देखो अब क्या कर रहे हैं समझो, कैसे कर रहे हैं, देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos x बाई 2, और इसमें भी तो होगा ना 2 से मल्टीप्लाई, नाइन एक्स बाई 2। क्या इतनी बातें समझ में आएगी नहीं? देखो अब क्या करेंगे, हमें रास्ता दिख रहा है, अब तो देखते हैं कब, जब तक ये रास्ता दिख रहा है तब तक हम इसको यूज़ करते हैं, जब बंद हो जाएगा तो दूसरा रास्ता देखेंगे, है ना। अभी यहाँ पे देखो 2 cos a इंटू कॉस बी, मतलब एक जगह पे क्या रखेंगे इसको, और बी की जगह पे इसको, एक जगह पे इसको, बी की जगह पे पूरे, है ना। तो 2 cos a इंटू कॉस बी, मतलब यहाँ पे क्या करें, दोनों एंगल को आपस में जोड़ दें एक बार। cos a प्लस बी होता है तो दैट इज 2x प्लस एक्स बाई, है ना। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपने पिछली बात समझी होगी तो उसी से रिलेटेड है ये बात, ठीक है। माइनस, अब क्या करेंगे, फिर से वही cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 9x बाई 2। अच्छा, जब कभी भी आपको एडिशन में लिखनी हो चीज़ें और यहाँ पे माइनस का साइन है तो आप ब्रैकेट लगा लो। आई बात समझे कि नहीं? ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। cos a प्लस बी हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्या ये बातें समझ में आएगी नहीं? ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया और बाहर वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, ठीक है, आउटर ब्रैकेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमने ब्रैकेट क्यों लगाया? अगर तुमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो यहाँ पे प्लस कर देते कि नहीं। और एक्चुअल में होना क्या चाहिए, इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगा तो ये माइनस में होगा ना, ये बात समझ में है ना, इसीलिए हमने ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ किया। अब देखो कैसे करेंगे, ये 1/2 हमने कर लिया। अब अगर इसको देखेंगे डायरेक्टली करेंगे, यहाँ पे 2 2 4, 4 प्लस 1 5 cos 5x बाई 2 इंटू, ओ सॉरी प्लस में है ना, प्लस में क्या हो जाएगा cos दैट इज 4 माइनस 1 3x बाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 2 6, 9 और 6 कितना 15 माइनस cos 15x बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस में ना, माइनस का माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 6। और देखो ये अगर देखेंगे तो 6x माइनस 9x अपान 2 आएगा और माइनस 3x अपान 2, है ना। अच्छा cos के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है कि नहीं? cos को तो वरदान मिला हुआ है ना, इसके अंदर चाहे नेगेटिव एंगल आए या फिर पॉजिटिव एंगल आए। जैसे यहाँ पे देखो cos में अगर माइनस थीटा है तो बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, है ना। सिक में अगर देखेंगे माइनस थीटा है बराबर क्या हो जाएगा
सेक थीटा। आई बात में कि नहीं। और उसके सिवा अगर मान लो साइन अगर ऐसा होता तो माइनस साइन थीटा ना। आई बात में कि नहीं। तो मतलब कॉस एंड सेक को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पे हैं सब में अगर एंगल यहाँ अगर निगेटिव आ रहा है तो आउटपुट भी हमारा क्या निगेटिव ही आएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो हमारे कहने का तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये -3x/2 है तो उसकी वैल्यू भी तो क्या है कॉस कितनी आएगी। जैसे यहाँ पे कॉस में -3x/2 आ रही है, तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, cos 3x/2। किसी कोई आपत्ति नहीं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। चारों हो गए। ध्यान से देखो कुछ कट रहा है क्या। 3x/2 यहाँ पे है, cos 3x/2 यहाँ पे है। ये प्लस में है या माइनस में है, कैंसिल। काटते समय यहाँ पे आँख और दिमाग दोनों खोल के काटना है। ये नहीं कि प्लस वाले को प्लस वाले से गायब कर दिया, बस एंगल देख रहा है बस। हाँ, सामने वाला ये भी साइन देखना है ना, ठीक है। और कुछ करने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। अब देखो हमारा क्या बन जाएगा, अगर इसको देखेंगे क्या बना, हाफ ऑफ, इसको लिख लेते हैं ऊपर, cos 5x/2 माइनस cos 15x/2, ठीक है ना। जो क्या 15x/2। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक क्वेश्चन में क्या है एक ही आइडेंटिटी का यूज़ करें। हो सकता है एक क्वेश्चन में 5 आइडेंटिटी यूज़ हो जाए, है ना। तो अभी हमारा RHS नहीं आया है, तो जब तक RHS ना आए तब तक रुकना नहीं है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे क्या है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में है। हमें जो प्रूव करना है वो मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ तुमको समझ में आना चाहिए, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो उसे मल्टीप्लिकेशन में जाना है, तो sin c + d sin c - d जैसा फॉर्मूला होता है। आई बात समझ नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, cos c - cos d का फॉर्मूला, है ना। जब cos c - cos d का फॉर्मूला होता है तो हमने बताया था, लिख देते हैं, cos c - cos d वाले फॉर्मूले, पहले माइनस लगेगा 2 sin c + d/2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा ना, c - d/2। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ये सबको पता थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे 2 sin c + d/2, है ना। तो ये अभी ऊपर वाला है, अपॉन 2 मतलब ये है, लेकिन नहीं तो उसी में क्या है, माइनस कर दो, 2 वाला क्या है माइनस कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये एंगल है, दोनों एंगल का सम अपॉन 2 और इंटू साइन c - d/2 दैट इज अपॉन 2, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हाफ यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो इसका तो मल्टीप्लिकेशन हो ही जाएगा ना, ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, साइन देखो ऐड करो 15, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड हो जाएगा 20 20x अपॉन 4। अरे डायरेक्टली करो ना यहाँ पे, अरे ये देखो मतलब इसका मान लो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ऊपर कितना आएगा 20x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 2 ही तो आएगा ना, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे क्या अगला स्टेप बढ़ा है, यही कर लो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -10x अपॉन 4, क्या कहते हो, है ना। तो यहाँ पे 5x - 15x दैट इज -10 x अपॉन 4 हो जाएगा, मतलब इसका हिस्सा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब काटो, 5 आएगा, 5x इंटू साइन में अगर देखो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, एक माइनस यहाँ से निकला और एक माइनस यहाँ पे है। अब माइनस यहाँ पे अगर देखेंगे माइनस से माइनस मर जाएगा यहाँ पे, आई बात समझेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन 10, अच्छे से काटो ना यहाँ पे 5, साइन क्या हो जाएगा 5/2x। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, हमको यही लाना था क्या, ये हमारा RHS आ गया, ठीक है ना। अगर देखेंगे RHS में कितना लाना था, साइन 5x इंटू साइन 5x/2। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, LHS इज टू RHS, हेंस प्रूव LHS इज टू RHS, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस आई बात में कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा है यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज का यूज हुआ है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। तो अभी तक हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 19 कर लिया है, अब एग्जांपल नंबर 20 यहाँ पे करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 20 में क्या गिवन है क्वेश्चन, पहले देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। tan π/8 की जो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इसमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 22 and 1/2 दैट इज यहाँ पे 45/2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, दैट इज
22.5 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे आएगी। 22 पॉइंट मतलब इसको हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो ये 22.5 डिग्री, हमको 22.5 डिग्री की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये 45 एंगल का हाफ है क्या, ये अगर देखेंगे 22.5 जो डिग्री यहाँ पे आ रही 45/2 है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मतलब ये हाफ एंगल, तो अगर यहाँ पे एंगल ए गिवन है तो यहाँ पे क्या तुम a/2 निकाल सकते हो ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला जनरलाइज करेंगे, उस फार्मूले में आप क्या करोगे वैल्यूज रखोगे, उसका यहाँ पे आंसर ले जाओगे। जैसे यहाँ पे एंगल की वैल्यू रखोगे, सपोज करो tan π/8 यहाँ पे दिया है और मान लो यहाँ पे sin π/8 पूछा होता तब क्या करते, cos π/8 पूछा होता तब क्या करते। तो हमें यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं हमको पता होनी चाहिए ना। सब बोलो यहाँ पे मान लो सपोज करो sec π/8 करता, तो sec मतलब अगर हमको cos में पता है तो हम उसको sec में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/cos sec होता है। तो कोई भी एंगल यहाँ पे अगर दे देगा, अगर हमको एक्चुअल में होता क्या है इसमें, जैसे ये एंगल हमको फाइंड करना है π/8 फाइंड करना है, तो π/8 की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये 22.5 होती है, दैट इज 45/2 है। तो हम ये देखेंगे क्या इसका डबल करने पे हमको एंगल जो मिल रहा है उसकी वैल्यू पता होती है कि नहीं हमको। जैसे यहाँ पे अगर इसका डबल करेंगे, इसका डबल करने पे एंगल क्या मिलेगा, इसका डबल करने पे एंगल क्या मिलेगा 45 डिग्री, और हमको tan 45 की वैल्यू पता है। आई बात समझ कि नहीं। तो हम वही वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, इससे हमको हाफ एंगल, तो हम इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। क्या बोलेंगे, हाफ एंगल फार्मूले। तो हम यहाँ पे 3 फार्मूले लिखने वाले हैं, उसका डेरिवेशन कर लेंगे यहाँ पे कैसे आएंगे, उसको हम हाफ एंगल फार्मूला बोलेंगे। आई बात समझ कि नहीं। तो वहाँ पे आप वैल्यूज रखते जाओगे, उधर से क्या है आपको आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, पहले हम साइन कॉस के लिए बना लें और साइन अपन कॉस कर लेंगे, tan आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन 2a क्या होता है इंटू कॉस। आई बात में कि नहीं, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस है। एक्चुअली में हो क्या रहा है ध्यान से समझो, यहाँ पे डबल एंगल है ना, या फिर ऐसे देखते हैं, यहाँ जो एंगल है इसका हाफ यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नहीं आ रही बात समझ में। यहाँ पे अगर 2a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ पे हमने 3a कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये बात समझ में आ पा रही कि नहीं। यहाँ पे 2a था, 2a का हाफ यहाँ पे आया, 2a का हाफ मतलब यहाँ पे क्या 2a/2 ना, यहाँ पे आया, दैट इज a आ गया इन सब में। अगर यहाँ पे 3a करते, साइन 3a करते, तो साइन 3a का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3a यहाँ पे, तो साइन 3 का हाफ दैट इज साइन 3a/2 एंड कॉस 3a/2। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे हम साइन 6a करते, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2 साइन 6a का हाफ क्या हो जाएगा 3a इंटू कॉस 3a। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कर दें साइन a, तो साइन a का हाफ क्या हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। क्या किसी को कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। तो साइन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस, और दैट इज 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ये हमारा हाफ एंगल है, क्या है हाफ एंगल। अगर आपको यहाँ पे दैट इज साइन a/2 की वैल्यू पता है, cos a/2 की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ पे क्या है साइन की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये साइन हो गया, लेकिन हमें इसका यूज़ नहीं करना, हमें यहाँ पे cos 2a का यूज़ करना है। cos 2a में यहाँ पे देखेंगे 2 फॉर्मूले हैं, ये हमने केवल समझने के लिए लिया था। cos 2a में देखेंगे 2 फॉर्मूले हैं, cos 2a। तो cos 2a में अगर देखेंगे एक क्या होता है 2 cos स्क्वायर a -1, और दूसरा क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a होता है कि नहीं। जैसे मान लो हम इसको पकड़ के रखते हैं cos 2a, ठीक है, ये डबल है, ये डबल एंगल है, और इसका जस्ट हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। तो अगर सपोज करो यहाँ पे हम cos a लिखते, अगर हम यहाँ पे cos a लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 - cos a हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a/2 1 - cos a/2 हो जाएगा /2, ठीक है। अब इसके बाद साइन a/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पे है तो प्लस माइनस √1 - cos a/2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं। इसको हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया,
तो अगर तुमको कॉस ए की वैल्यू पता है तो यहाँ पे साइन ए बाई टू की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं। अगर तुमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता बताओ यहाँ पे साइन 45/2 दैट इज साइन 8 कितना साइन 22 1/2 की वैल्यू बतानी है तो क्या करते कॉस 45 की वैल्यू यहाँ पे रखते। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 है ना। तो ये जैसे यहाँ पे रखते तो ये वैल्यू हमको आ जाती, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक वैल्यू आती, वो हमारी क्या होती साइन दैट इज 45.2 की वैल्यू आती। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं। सिमिलरली जब यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, हमने इसका यूज़ किया है तो हमने साइन ए बाई टू की वैल्यू निकाली, अब इसका यूज़ करेंगे किसका इस वाले का। तो क्या यहाँ पे लिखा है कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a -1 है ना। तो यहाँ पे कॉस a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2 -1 कर सकते हैं कि नहीं बोलो। अब क्या हो जाएगा ये -1 इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/, ठीक है। सिमिलरली सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस एंड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस a/, आई बात समझ गए नहीं। तो हमने इसको ले लिया सेकंड, ठीक है। तो ये भी फार्मूले ही हैं, ऐसा मत समझो ये स्टेप है, ये एक फार्मूला आ गया क्या होता है साइन a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस a/2। कैसे यहाँ पे याद करें, अच्छा यहाँ पे दोनों में प्लस किस में होगा माइनस किस में होगा, कौन वाले में साइन वाले में प्लस होगा या फिर क्या है कॉस a/2 वाले में प्लस होगा, ये कन्फ्यूजन अगर होगा तो यहाँ पे देखो कॉस है ना, अगर देखेंगे अंदर भी कॉस है और बाहर मतलब अंदर भी कॉस है बाहर भी कॉस है, कॉस के हाफ की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पे अंदर बाहर दोनों कॉस हो जाए तो यहाँ पे क्या है प्लस कर देना है, क्या कर देना है प्लस कर देना है। और अगर अंदर कॉस है बाहर यहाँ पे क्या है साइन है, अलग अलग आ गए ना तो यहाँ पे क्या कर देना है माइनस कर देना है। ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो अगर देखेंगे तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है इस फर्स्ट अपान सेकंड करेंगे, मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में। अगर इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, देखो ये वाला और ये वाला इसको आपस में डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करते हैं, उधर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको हटा के। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट अपान सेकंड कर देंगे, फर्स्ट अपान सेकंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन a/2 अपान कॉस a/2। साइन a/2 कितना है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस a/2, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस कॉस a/2। आई बात समझ गई नहीं, पहली बात तो इसको निपटा देते, उसके बाद क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे तो ये 1 माइनस कॉस a/√2 हो जाएगा और होल अपान 1 प्लस कॉस a/√2। तो √2 से √2 निपटा दिया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे tan a/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस a/1 प्लस कॉस a। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो tan a की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये इतनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी और tan a/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस कॉस a/1 प्लस कॉस a रूट के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है tan का भी फॉर्मूला हमने यहाँ पे जनरलाइज कर लिया। अब देखो जब tan a/2 यहाँ पे लिखा हो तो tan a/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस a/1 प्लस कॉस a। या तो क्या तुम यहाँ पे क्या कर लो sin a/2 cos a/2 की वैल्यू लेके उसको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली यहाँ पे करोगे tan a/2 या क्या न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 माइनस कॉस a/, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस कॉस a। आई बात में कि नहीं। तो अब ये tan a/2 का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम इसको अप्लाई करें यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे देखेंगे ये पाई/8 है तो अगर देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है दैट इज 45/2। हाफ एंगल है कि नहीं यहाँ पे, इसका डबल करेंगे तो एंगल क्या आएगा 45। तो इसका मतलब यहाँ पे जहाँ पे a है वहाँ पे 45 रखेंगे ना भाई। यहाँ पे a/2 में क्या रखेंगे 45.2 और यहाँ पे क्या 45 रखेंगे तो 1 माइनस कॉस 45/1 प्लस कॉस 45 है कि नहीं। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी है ना। पहले इसको लिख लो। तो
देखो हमने यहाँ पे फार्मूला जनरेट कर लिया है sin a/2 एंड cos a/2 एंड tan a/2 का, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेंगे, पिछले वाले हमने नहीं लगाया था, यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का भी तो आ सकता है ना एंगल, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस माइनस लगा लेंगे, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि हमारा आंसर गलत ना आए। अब देखो क्या करेंगे, tan a/2, तो tan a/2 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस cos a अपान 1 प्लस cos a रूट के अंदर। तो अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो एंगल गिवन है, एंगल मान लो उसको हमने यहाँ पे ले लिया, जहाँ पे जो एंगल गिवन है π/8, π/8 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 45.2 होती है ना। इसकी हमने वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे क्या है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया तो 45.2, मतलब इसका डबल एंगल क्या हो जाएगा 45 ना। तो डबल एंगल यहाँ पे मतलब एक ही जगह पे, डबल एंगल होता है यहाँ पे एक ही जगह पे ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा a/2 की जगह पे, तो a/2 की जगह पे क्या लेंगे π/8, और एक जगह पे क्या ले लेंगे, दैट इज 45, या फिर ऐसे देखेंगे ये 45.2 हो जाएगा, और ये क्या है 45 हो जाएगा। आई बात समझ कि नहीं, ठीक है। अगर a/2 यहाँ पे 45.2 है तो सिर्फ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a यहाँ पे 45 आएगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे इस एंगल का डबल करने पे हमारा जो आ रहा है डबल एंगल हो जाएगा ना, इस एंगल का डबल करने पे जो आएगा वो a है, हमारा क्या है वो a है। तो a कितना आया 45 डिग्री आया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब 45 की जगह पे रखेंगे, देखो प्लस माइनस, और दैट इज 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 45 अपान 1 प्लस cos 45 डिग्री, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखेंगे 1 माइनस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपान √2 अपान 1 प्लस 1 अपान √2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, प्लस माइनस। अगर ध्यान से देखेंगे ये √2 माइनस 1 अपान √2, और ये होल अपान क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 अपान √2। √2 से √2 का मामला निपट गया यहाँ पे। तो अगर देखेंगे नेक्स्ट tan a/2 क्या आने वाला है प्लस माइनस, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 अपान √2 प्लस 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सॉरी बाई क्रॉस कह रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे √2 प्लस 1 है, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, है ना, रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइजेशन यहाँ पे करने से क्या होता है √2 प्लस 1, इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 माइनस 1। इसको आपस में क्या करेंगे रेशनलाइज, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 माइनस 1। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि √2 प्लस 1 है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा √2 माइनस 1, तो इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर ये देखो इसका स्क्वायर है ना, तो ये तो रूट से बाहर आ गया, है ना। और अगर इसको देखेंगे रूट के अंदर, ये देखो √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 माइनस 1, है ना। तो अगर ये देखेंगे ये भी तो क्या है बाहर आ गया ना, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा। और देखो ये √2 माइनस 1 दैट इज कितना हो जाएगा 1, और √1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, इसका तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया 1 आ गया। तो tan a/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस √2 माइनस 1। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि ये π/8 मतलब ये क्या 45/2 45/2 का मतलब यहाँ पे कितना होता है 22.5 डिग्री, मतलब 22.5 डिग्री। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। इसलिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हम tan a/2 को क्या ले सकते हैं, माइनस साइन हटा देंगे प्लस साइन रखेंगे, तो √2 माइनस 1। इसका आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे √2 माइनस, ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे देखो tan a/2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था tan π/8 फाइंड करना था, तो a/2 यहाँ पे मत लिखो, दैट इज tan π/8। तो tan π/8 की वैल्यू अगर देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, है ना, tan π/8, tan π/8 की वैल्यू ये आ रही, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो पिछले हमने जो फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस किए उसको हमने समराइज कर दिया है यहाँ पे, दैट इज sin a/2 इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है, cos a/2 की वैल्यू गिवन है, एंड tan a/2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। तो इन तीनों को यहाँ पे, इन तीनों फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने हैं। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको होमवर्क दिया है, इसको आप क्या है सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि आंसर आपका कितना आ रहा है। ओके, सो थैंक यू क्लास।